नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पसंद। निधि अपने छोटे भाई की शादी के उपलक्ष्य में अपने मायके आई थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। घर के सभी सदस्य अपने सबसे छोटे और लाडले नीलेश की शादी से काफ़ी उत्साहित थे। इसलिए इस आखिरी शादी समारोह में सभी परिवारजन जोर शोर से खरीदारी में लगे हुए थे। तभी दूसरे ही दिन, अरे ओ निधि बेटा, मैं कह रही थी कि अब तुम और रजनी भी अपने लिए कपड़े खरीद लो, क्योंकि केवल 10 दिन ही रह गए हैं अपने नीलेश की शादी में। और हाँ निधि बेटा, तुम्हें तो वैसे भी कपड़े बड़ी मुश्किल से पसंद आते हैं, इसलिए आज ही मार्केट चलते हैं। शारदा जी ने अपनी बेटी और बड़ी बहू से कहा। हाँ माँ, आप ठीक ही कह रही हैं, अब ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। क्यों भाभी, तो फिर चलें क्या बाजार? निधि ने रजनी से कहा। हाँ ननद रानी, अब ज़्यादा देरी करना ठीक नहीं है, वरना हम दोनों सबसे पीछे रह जाएंगे, रजनी ने चहकते हुए कहा। उसी दिन तीनों बाजार में सबसे महंगी साड़ी महल के नाम वाली दुकान पर पहुंच गईं, क्योंकि शारदा जी ने पहले ही कह दिया था कि तुम दोनों को पसंद के ही कपड़े दिलवाऊंगी। दुकानदार ने एक से बढ़कर एक फैशनेबल साड़ियां दिखाई, लेकिन उन दोनों को एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। अरे भैया, आप ये कैसी साड़ियां दिखा रहे हो? कुछ नए डिजाइन की दिखाओ ना, इनका चलन तो पिछले महीने था, निधि ने कहा। ठीक है बहन जी, तो ये देखिए, आखिरी पीस बचा है केवल, ये साड़ी देखिए, आपको देखते ही पसंद आएगी, दुकान वाले भैया ने कहा। अरे वाह भैया, ये हुई ना बात, बहुत अच्छी साड़ी है ये तो, दोनों ही ननद और भाभी ने एक साथ उस साड़ी पर हाथ रखते हुए कहा। साड़ी एक और पसंद दोनों की, अब क्या हो सकता था? रजनी ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा। ननद रानी, आप ही ले लीजिए, मुझे ये साड़ी कुछ खास नहीं लगी। और रजनी के चेहरे की रौनक एकदम से फीकी पड़ गई, लेकिन ननद रानी को महसूस तक नहीं होने दिया कि मुझे भी ये साड़ी पसंद आई है। रजनी ने अंदेशा लगाया कि ये साड़ी माँ जी मुझे थोड़े दिलवाएंगी, क्योंकि सामने उनकी बेटी है। लेकिन कहीं न कहीं शारदा जी को इस बात का अंदेशा हो गया था कि बहू का मन भी इसी साड़ी में है। शारदा जी मन ही मन सोचने लगीं, बेटी को तो हमेशा ही मनपसंद कपड़े ही दिलवाती हूँ, जब भी यहाँ आती है, अब की बार बहू का मान रख लेती हूँ। निधि को बहू की साड़ी की ही कीमत का लहंगा दिलवा दूंगी, आखिर वो भी तो घर की बहू है, हमेशा बहू ही त्याग क्यों करे? यही सोच ही तो बदलनी है, तो क्यों ना शुरुआत मैं ही करूं? तभी शारदा जी ने कहा। निधि बेटा, ये चटक सुर्ख लाल साड़ी तुम पर अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारा चॉकलेटी रंग है, और वैसे भी तुम्हारी शादी को भी कई साल हो गए हैं। ऐसा कर, ये साड़ी अपनी भाभी रजनी को ही दे दो बेटा, क्योंकि उसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं। ऐसा करो, तुम कोई बढ़िया सा लहंगा पसंद कर लो। आजकल लहंगे का भी खूब रिवाज है, और वैसे भी और परिधान भी तो खरीदने हैं तुम्हें, साड़ी किसी और दुकान से खरीद लेना बेटा। वाह अम्मा जी, आपने 100 टके की बात कही, मैं भी यही कहने वाला था, लेकिन रुक गया, कहीं बहन जी को बुरा ना लगे। दुकान वाले भैया ने कहा। अरे भैया, इसमें बुरा क्या लगना, माँ सही ही तो कह रही हैं। अच्छा हुआ उन्होंने मुझे समझा दिया, ये लाल साड़ी भाभी पर ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, मैं कोई अच्छा सा लहंगा ही पसंद कर लेती हूँ। तभी उसने दुकानदार से लहंगा दिखाने को कहा। निधि ने एक बहुत ही प्यारा सा कम चटकदार लहंगा अपने लिए पसंद किया, और खुश होते हुए कहने लगी, माँ आपने बहुत अच्छा किया, वरना मैं लाल वाली साड़ी ही पसंद कर लेती। यह साड़ी तो भाभी के गोरे मुखड़े पर ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। निधि और रजनी दोनों ही अपनी पसंद के कपड़े लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आईं। रास्ते में रजनी बार बार मुस्कुराते हुए अपनी सास की ओर देख रही थी। शारदा जी ने भी बदले में बहू को एक मीठी सी मुस्कान फेंक दी। रजनी आज अपनी सास की सूझबूझ की मानो कायल हो गई, क्योंकि आज शारदा जी ने बहू का मान बेटी से भी ऊपर रखा, और न्याय भी सही किया, जो उचित भी था। घर पहुँचते ही दोनों ननद भाभी अपनी ड्रेस को देख देख कर हर्षा रही थी, और एक दूसरे से कह रही थी, ननद रानी, आप ये लहंगा संगीत वाले दिन पहनना, आप दिखेंगी। निधि ने कहा। रजनी भाभी, आप भी इस लाल सुर्ख साड़ी को उसी दिन पहनना।
देखना आपके मुखड़े को भी 4 चांद लग जाएंगे। अपनी बेटी और बहू को एक साथ इस तरह हंसते खिलखिलाते देख शारदा जी मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उन्हें अपने फैसले पर गर्व हो रहा था। रजनी मन में सोच रही थी, काश ऐसी समझदार सास सबको मिले। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।